नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स के टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इस बार भी आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। और देखिएगा, जो आपका एग्ज़ाम है वो 30, 31 और 1 और 3 अगस्त को होने वाला है, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास ओनली 10 से 11 दिन का समय है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से मिल सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल्स एज, यानी वयस्क महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो देखिएगा, महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक है। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज, यानी इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। तो ब्लड शुगर को नियंत्रित करना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और उसे कोशिकाओं में ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वयस्कों में सामान्य नाड़ी दर क्या होती है। तो देखिएगा, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। एक स्वस्थ वयस्क में नाड़ी दर 60 से 100 बीपीएम मानी जाती है। इससे शरीर की कार्यशीलता का पता चलता है। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट्स, यानी बीसीजी वैक्सीन किससे बचाता है। तो हमें टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से बताता है। बीसीजी एक जीवित लेकिन कमज़ोर वैक्सीन है जो तपेदिक से सुरक्षा देता है। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, संक्रमण से बचाव की सार्वभौमिक सावधानी क्या है। तो हाथ धोना यानी कि हैंड वॉशिंग है। सही ढंग से हाथ धोने से 90% संक्रमण रोका जा सकता है। विटामिन सी डिफिशियंसी कॉजेस, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी में मसूड़ों से खून आना और थकान जैसे लक्षण होते हैं। यह विटामिन सी की कमी से होता है। आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, यानी सामान्य शरीर का तापमान क्या है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सेल्सियस में आपका सामान्य तापमान होता है। यह तापमान शरीर के संतुलित कार्य करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, CPR इज गिवन ड्यूरिंग, यानी कि CPR कब दिया जाता है। हृदय बंद हो जाने पर। CPR जीवन रक्षक तकनीक है जो दिल और फेफड़ों की कार्रवाई फिर से शुरू करती है। आयरन की कमी से क्या होता है। तो एनीमिया नामक रोग होता है। इसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है जिससे थकान कमजोरी होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है। ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर। इस यंत्र की मदद से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव मापा जाता है। याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, ग्लूटियल क्षेत्र में IM इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है। तो ऊपरी बाहरी चौथाई भाग। इससे स्सिएटिक नर्व को नुकसान नहीं होता है। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12, रक्त के थक्के बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो विटामिन के। यह विटामिन खून को बहने से रोकने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में मदद करता है।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जो गले में सूजन के रूप में दिखती है। एपगार स्कोर का उपयोग किसके लिए होता है? तो नवजात शिशु की स्थिति जांचने के लिए होता है। जन्म के 1 और 5 मिनट बाद शिशु की सांस, रंग, धड़कन, प्रतिक्रिया आदि जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों का काम शरीर को आकार देना और सुरक्षा प्रदान करना होता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं, यह विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखेंगे सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिएगा यहाँ पर 17। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। जब लीवर खराब होता है तो बिलीरुबिन बढ़ जाता है जिससे पीलापन आता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो देखिएगा असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन। मरीज की स्थिति जांचने के लिए पहला चरण हमेशा मूल्यांकन का होता है। याद रखेंगे सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा वैक्सीन जीवित कमजोर वायरस से बना होता है? तो बीसीजी वैक्सीन। यह टीबी से बचाव के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो काला रंग ऊपर सफ़ेद टोपी के साथ। यह पहचान के लिए मानक रंग है। याद रखना सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रेगनेंसी टेस्ट इज डन यूजिंग, गर्भावस्था की पुष्टि किस टेस्ट से होती है? तो HCG टेस्ट से होती है। यह हार्मोन केवल गर्भ अवस्था में बढ़ता है जिससे इसका पता चलता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण क्या है? तो नींद आना, कमजोरी। जब शुगर बहुत कम हो जाती है तो चक्कर, कमजोरी और नींद आने लगती है। ORS सॉल्यूशन इज मेड ऑफ, यानी ORS सॉल्यूशन किससे बना होता है? यानी ORS में क्या होता है? तो देखिएगा चीनी प्लस नमक प्लस पानी। डायरिया के समय शरीर में खोए इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति के लिए ये उपयोग होता है। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नवजात शिशु में कितने फोंटानेल होते हैं? तो 2 होते हैं। देखिएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर। यह नर्म स्थान होते हैं जहां खोपड़ी की हड्डियां पूरी तरह नहीं जुड़ी होती हैं। तो देखिएगा ये 25 क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, इसका PDF डाउनलोड कीजिएगा और एक बार सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिएगा जो हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो आपको देखिएगा हम 50 से 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे क्लास में, और सभी MCQ फॉर्म में लेकर आएंगे, और सभी एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी 100% संभावना है कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और आप इनको PDF से क्विक रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ओनली 10 से 11 का समय है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 30 जुलाई को होने वाला है यहाँ पर। तो देखिएगा, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।